हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज फिर हम ऑर्बिट इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम फिर एक नए लेक्चर के साथ क्लास 10 प्लस 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्योंकि 6th लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, साल्ट ब्रिज क्या था, उसके फंक्शन क्या थे, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने यहाँ पर पीछे बोर्ड पे लिखी है, नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपनी लाइफ को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता। हर इंसान के अंदर अपनी एक स्पेशलिटी होती है जो किसी दूसरे के अंदर नहीं पाई जाती। दोस्त, आपके अंदर है, उसको जगाने की आवश्यकता है, उसको जगाइए, अपनी स्पेशलिटी को दिखाइए। हम भी वो कर सकते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता। अपने हुनर के साथ, अपने दम के साथ, अपनी मेहनत के साथ लिख दो अपना इतिहास। क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट हैं, हम हर चीज करना जानते हैं। जो चीज पॉसिबल ही नहीं होती उसको भी हम संभव कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यहां पर जो मैंने आपको बताया है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंटेशन करने के क्या क्या तरीके होते हैं हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट, आपने लेफ्ट हैंड साइड में एनोड को लिखना है, उसके बाद कैथोड को लिखना है, बीच में उनके सोल्ट ब्रिज का यूज करना है। दो इंपॉर्टेंट बात होती है, एक तो सेल रिएक्शन और दूसरी होती है हमारे पास सेल कैसे बनाया जाता है। सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या होता है, हमारे पास एनोड और कैथोड को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सेल रिएक्शन। एनोड के ऊपर होने वाली रिएक्शन और कैथोड के ऊपर होने वाली रिएक्शन को कंबाइन कर देते हैं, उनसे बन जाता है हमारे क्या, सेल रिएक्शन। और इस सेल रिएक्शन को बनाने के लिए एक बात का ध्यान जरूर रखना है, रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होती है उसको नहीं लिखना, उसको काट देना आपने। मतलब ड्यूरिंग दी सेल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए जब उन दोनों को ऐड करो तब। दूसरी, आपकी सेल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। आपकी सेल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस। इस बात को ध्यान रखना। एनोड को कैथोड को ऊपर होने वाली रिएक्शन को कंबाइन करके लिख देंगे, उसको बोलते हैं सेल रिएक्शन। और फिर उसी सेल रिएक्शन का यूज करके हम सेल को डेवलप कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। कि कोई भी हमारे पास गैल्वेनिक सेल है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसका दूसरा नाम है सेल नोटेशन। हम सेल को कैसे नोटेट कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अंदर लिया था। देखो, एनोड के ऊपर होने वाली रिएक्शन क्या है हमारे पास, जिंक जो ऑक्सीडाइज हो रहा था किसके अंदर है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के अंदर। कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रही थी, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से बन रहा था Cu। या कौन सी रिएक्शन है, एनोड की रिएक्शन हमारी क्या है, एनोड की रिएक्शन है। और ये हमारी क्या है, कैथोड की रिएक्शन। अगर हमें सेल रिएक्शन बनानी है तो हम दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहने चाहिए, तो कट जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखना है, इस बात को ध्यान रखना। तो लिखो, जिस भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसको सॉलिड फेज में लिखते हैं अपन, जिसके ऊपर हम चार्ज होता है
उसको एक्वस फेज में लिखते हैं, आयन को एक्वस फेज में लिखा जाता है। तो कैसे, जिंक के इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको सॉलिड फेज में लिख दिया हमने। कॉपर के ऊपर चार्ज है Cu2 पॉजिटिव का, इसको Aq फेज में लिख दिया हमने। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं आपने, तो इसको आयन है तो Zn2 पॉजिटिव Aq की फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस में Cu है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो सॉलिड फेज में, दैट इज द सेल रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, सेल रिएक्शन। इसी सेल रिएक्शन का यूज करके हमें क्या बनाना है, सेल, उस सेल को रिप्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप के सेल हो सकते हैं। उसके एग्जांपल लेकर मैं हर टॉपिक को बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, बस आपने कंसंट्रेट करना है उस चीज के ऊपर। क्या होती है हमारे पास सेल रिएक्शन, इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को कंबाइन किया गया है। इसको नेट रिएक्शन भी बोला जाता है, इसको और रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्लियर। इसी सेल रिएक्शन का यूज करके हम क्या बनाएंगे, सेल, मतलब सेल कैसे रोटेट करेंगे, सेल रोटेशन कैसे दी जाती है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इसको मैं साफ कर रहा हूं। देखो सेल कैसे बनाया जाता है, सेल कैसे बनाया जाता है। पहली कंडीशन, सेल बनाने के लिए क्या होता है, एनोड, जो एनोड का केस होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, ध्यान रखना है बात। एनोड का केस कहां पर लिखोगे, एनोड, जो हमारा नेगेटिव होता है, एनोड ए पर आता है ना, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, कहां पर लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड देखने को मिलेगा। और एनोड हमारा नेगेटिव होता है ना। अरे एनोड और कैथोड के बीच में डबल लाइन हम खींचेंगे, इस डबल लाइन शो करती है सोल्ट ब्रिज की रिप्रेजेंटेशन को, सोल्ट ब्रिज को डबल लाइन से शो करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाता है, कैथोड, क्या लिखा जाता है, कैथोड, इस बात को ध्यान रखना, कैथोड जो राइट हैंड साइड को लिखा जाता है, राइट हैंड साइड। वैसे भी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट इस चीज को आइडेंटिफाइड कर सकते हो आप, कैसे, ए पहला आता है उसको पहले लिखो, सी बात मत उसको बाद में लिखो, बीच में सोल्ट ब्रिज का यूज करना है आपने, है ना। पहला नेगेटिव, नेगेटिव का एन पल आता है, तो एनोड नेगेटिव होता है तो एन पल आना है, और पॉजिटिव का पी बाद में आता है तो कैथोड क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, है ना। क्लियर। के बाद उसके बाद जो एनोड केस होता है, एनोड केस होता है, इनका अंदर फेज का डिफरेंस होता है। यदि उनका अंदर फेज का डिफरेंस मिले आपने, ध्यान रखना, फेज डिफरेंस यदि होया उसके अंदर फेज डिफरेंस होया तो एक सिंगल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में सिंगल लाइन लिख देंगे आप, एक सिंगल लाइन, या जो सिंगल लाइन होती है या दिखाती है फेज डिफरेंस को, हो सकता है एक सॉलिड हो एक एक्वस फेज में, है ना, हो सकता है एक लिक्विड हो दूसरा सॉलिड हो, तो फेज डिफरेंस को शो करने के लिए सेल का अंदर एक सिंगल लाइन को ड्रा करते हैं आप। बट जिस भी सेल के अंदर फेज डिफरेंस नहीं होता तो वहां पर एक छोटा डैश ला देते हैं दोनों के बीच में, इस बात को ध्यान रखना। फेज डिफरेंस होता है, अभी बताएंगे आपको एग्जांपल लेकर, तो एक सिंगल लाइन को ड्रा करना है। यदि नो फेज डिफरेंस, मतलब डिफरेंस नहीं होता, फेज डिफरेंस नहीं होता तो वहां पर एक डैश लाइन है दोनों के बीच में। ओके, जहां पर फेज का डिफरेंस होता है सिंगल लाइन ड्रा करनी है, जहां पर फेज का डिफरेंस नहीं पाया जाता वहां पर एक डैश करनी है। क्लियर, समझ में आया बात। तो एक एग्जांपल लेकर मैं सेल को रिप्रेजेंटेशन देता हूं, ध्यान रखना कैसे दी जाती है, इसी का यूज करेंगे हम। हमारे पास एक सेल रिएक्शन है, अभी जो लिखी थी, क्या थी हमारे पास, Zn सॉलिड फेज में प्लस में, नेक्स्ट क्या था, कॉपर Cu2 पॉजिटिव Aq फेज में, और इनसे मिलकर क्या बना था, Cu सॉलिड फेज प्लस में Zn2 पॉजिटिव Aq फेज, क्यों बनता है। और आपको बोलेंगे गिवन सेल रिएक्शन आपको दी गई है, इसको
इसको सेल का अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ, मैं इसकी सेल नोटेशन दूंगा, आप सेल नोटेशन कैसे दोगे? आपको पता है इस बात का कि जब भी हमें जिंक का हाफ इलेक्ट्रोड तैयार किया था तो जिंक को उसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन के अंदर डाला था अपन, है ना, उसी को इकट्ठा करना है। देखो याद है आपके कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था हमारा, एक कंटेनर लिया था, उस कंटेनर के अंदर हमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को रखा था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो एक आयन की फॉर्म में था। और यहां पर किसकी रोड ली थी अपन ने? जिंक रोड राइट हैंड साइड में, है ना। जिंक रोड किसी थी सॉलिड, या खुद कैसे आयनाइज होती Zn2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में आयनाइज होती, तो इनका बीच में फेज का डिफरेंस नहीं होगा। हमारी रोड सॉलिड है और यो एक्वस में जाना है, तो इसी को यो के था हमारा एनोड टर्मिनल था ना, जो नेगेटिव था, एनोड टर्मिनल था हमारा। ऐसे ही कैथोड के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या था, एक कंटेनर लिया था अपन ने, वहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखा था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखा था, और एक कॉपर की रोड को इसके अंदर डिप किया था। अब क्या होना था, यहाँ के Cu2 पॉजिटिव आयंस जो इसको इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, इसके पास माइग्रेट कर रहे थे, जो इसको इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस फेज में जाओगे, Cu4 फेज में, मतलब सॉलिड की फेज में कन्वर्ट होते जा रहे थे, है ना। तो इनके बीच में भी फेज का डिफरेंस है, तो एनोड को अलग लिखना आपने, कैथोड वाला केस अलग लिखना है। बाद में दोनों आप सेलों को आपने सोल्ट ब्रिज का यूज करके इसको जोड़ दिया गया था, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की जा रही है। बस एनोड को एनोड की जगह लिखना है, कैथोड को कैथोड की जगह रखना है, और बीच में क्या लाना है, सोल्ट ब्रिज का सिंबल जो डबल लाइन से शो किया गया है। ओके क्लियर? देखो मैं कैसे दिखाता हूं भाई। पहला यू एनोड था, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होता है, फिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड होगा। ए मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली इस चीज को सोच सकते हो, ए पहला आएगा, सी बाद में आना है, और बीच में क्या यूज करना अपने, सोल्ट ब्रिज। किस चीज का यूज करना अपने, सोल्ट ब्रिज का यूज करना है। तो क्रेग सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो, इसकी सेल नोटेशन, इसकी सेल नोटेशन आपने लिखनी है। कैसे लिखेंगे, एनोड वाला केस उठाओ, जिंक सॉलिड है, Zn सॉलिड, और एक्वस में जाना है, मतलब फेज का डिफरेंस एक सिंगल लाइन को ड्रा करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, Zn AQ 2 पॉजिटिव। ओके इस साइड में क्या देखो कैथोड के दोनों को कनेक्ट करने के लिए डबल लाइन का यूज करेंगे अपन, जिसको हम सोल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो यहां पर क्या लिखोगे, इसको लिखोगा Cu2 पॉजिटिव आयन है हमारे पास, है ना, Cu2 पॉजिटिव आयन है, AQ एक्वस फेज डिफरेंस है, रोड हमारी सॉलिड होती जा रही है ना, तो CuS दैट इज द सेल। यो क्या होता है, सोल्ट ब्रिज, यो एनोड केस है, और यो क्या होता है, कैथोड केस, और बीच में क्या लगाएगा, सोल्ट ब्रिज। मैंने इसी कांसेप्ट का यूज किया जो ऊपर फार्मूला बनाया है। कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन यदि आपने देनी है, पहले एनोड लिखोगे, फेज का डिफरेंस है तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ करोगे दोनों के बीच में, और फिर सोल्ट ब्रिज रखोगे, उसके बाद कैथोड का केस लिखोगे। यदि फेज का डिफरेंस नहीं है, एक छोटा डैश लगा दोगे दोनों के बीच में। ओके क्लियर होगी, समझ में आई सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और भी एग्जांपल हम लेते हैं, देखो यहां पर कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये सेल दे रखा है आपको, एक सेल दे रखा है, रुकोगे इसकी पहला सेल रिएक्शन लिख के दिखाओ, उसके बाद इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन देनी है यहाँ पर आपको। देखो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है सिल्वर से, तो इसकी सेल रिएक्शन कैसे लिखूंगा, पहले तो एनोड का केस लिखना है, उसके बाद कैथोड का केस लिखना है, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद एक सेल रिएक्शन आ जाएगी, उसी का यूज करके हम सेल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे उसका, है ना। तो लिखो कॉपर Cu ऑक्सीडाइज होगा किसमें, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये होता है हमारा एनोड टर्मिनल।
सिल्वर, यहाँ पर जो Ag है, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 का चार्ज होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कन्वर्ट किसमें होता है Ag के अंदर, है ना। ये कौन सा केस हमारा कैथोड। अब दोनों को जोड़ देना अपन, जोड़ देना। और जोड़ने से पहले मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखने नहीं चाहिए अपन रिएक्शन के अंदर। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे तभी तो एक दूसरे को काट सकेंगे अपन, है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऐड करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2, तो इसको भी 2 बना दो, टोटल को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो मल्टीप्लाई कराएंगे इसने आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसने आप, तो 2 हो गया, 2 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 2 से 2 कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखोगे आप। देखो इसने, देखो Cu सॉलिड है प्लस 2Ag पॉजिटिव, Aq है, पहली साइड में क्या है Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव Aq प्लस 2Ag सॉलिड, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दैट इज द सेल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको, इसको सेल रिएक्शन बोलते हैं अपन। क्या बोला जाता है इसको, सेल रिएक्शन। अब इसकी सेल नोटेशन देनी है हमें, कैथोड को अलग, एनोड को अलग कर लो, कैथोड को अलग कर लो, बीच में सोल्ट ब्रिज का यूज कर दो। देखो पहला एनोड को प्रोक्सीडेशन होता है, आपको पता है भाई, प्लस 0 पे आ रहा है, 0 पे तो प्लस 2 बदलना आ रहा है, तो इन एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन, एटम ऑक्सीडेशन होता जा रहा है। यहाँ पर प्लस 1 पे है तो सिल्वर 0 पे जा रहा है, इसका रिडक्शन होगा। अलग करो एनोड का केस में, एनोड का केस क्या है, जो Cu है सॉलिड फेज में, फेज डिफरेंस है क्योंकि सॉलिड है वो एक्वस है, तो एक सिंगल लाइन ड्रा की हमने यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव Aq, ओके। जो हमारा एनोड का केस हो गया, बीच में क्या यूज करना आपने, सोल्ट ब्रिज का यूज करना है, डबल लाइन शो करना आपने। अब इस साइड में देखो 2 पॉजिटिव से 0 जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 2Ag पॉजिटिव Aq, है ना, फेज डिफरेंस है इसके अंदर भी, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा अपन 2Ag सॉलिड। दैट इज द सेल नोटेशन ऑफ ए गिवन रिएक्शन। दी गई रिएक्शन की सेल नोटेशन यहाँ पर लिखी गई है, क्लियर। यदि अब भी कोई चीज बात समझ में नहीं आ रही है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो मेरे साथ। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल है निकल और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का एग्जांपल। ये एग्जांपल दिया गया है, इसकी आपने सेल रिएक्शन लिखनी है, ध्यान रखना। पहला क्या लिखोगे, इसकी सेल रिएक्शन लिखोगे, और दूसरा क्या जब इसकी सेल नोटेशन दोगे, सेल नोटेशन या सेल को रिप्रेजेंटेशन दोगे, ओके। स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कंसेप्ट क्लियर है, हमारे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बर्डनसम नहीं होनी चाहिए। यदि आप रेक्टिफिकेशन करोगे कुछ भी नहीं आ पाएगा आपको, इस बात को ध्यान रखना। जो टीचर आपको समझा रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन समझाए या फिर ऑनलाइन समझाए, पूरा कंसंट्रेट के साथ फोकस करना उस पॉइंट के ऊपर जो टीचर आपको बता रहे हैं, बस उन्हीं की बातों को समझना है, उन्हीं की बातों को समझना है। आपको घर पर जाने की आवश्यकता, घर पर जाने के बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। यदि पूरा लेक्चर बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी फोकस, बड़ी कंसंट्रेट के साथ यदि आप देख पा रहे हो तो क्या मेरी गारंटी है, ओके। तो ये एक सेल दिया गया है, कंप्लीट जो है इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद सेल नोटेशन लिखना है। एक सेल दिया गया है, तो इसकी सेल रिएक्शन लिखो, निकल ऑक्सीडेशन करता है, निकल का ऑक्सीडेशन होता है, जो आगे दिया गया उसका ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान रखना है बात। तो निकल ऑक्सीडेशन करवाओ,
निकल ऑक्सीडाइज होगा किसमें, Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के अंदर। ओके, यो एनोड का केस है, ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड के ऊपर, जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। उसके बाद मेटल की बात की गई है, मेटल ही ऑक्सीडाइज होती है, मेटल ही रिड्यूस होती है, बात रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर है ना, सिल्वर की तो कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की सॉलिड फेज में, भाई यहाँ पर यो AQ फेज में, इस बात को ध्यान रखना, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट होगा जाके यो Ag सॉलिड के अंदर, यो क्या है AQ। ओके, तो किस में देखने को मिलता है अपने, कैथोड, कहां पर देखने को मिलता है अपने, कैथोड के ऊपर, है ना, रिएक्शन होता है कैथोड के ऊपर। टिप दोनों या होगी हमारी ऑफ रिएक्शन, या ऑफ एनोड रिएक्शन है या ऑफ कैथोड रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन आपने बनानी है। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखांगे इस चीज की अपन, तो ऐड कर देंगे, और ऐड करने से पहले मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। तो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे हैं, जो ले एक रहा है, तो इसको बैलेंस करना, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो गया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखना है, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड में लिखना, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड में लिखना, दोनों रिएक्शन होगी, क्या बात रखना। अब देखो यहाँ पर ऊपरी रिएक्शन निकल, रिएक्टेंट साइड में सॉलिड है, वो चार्ज है प्लस में, इसके ऊपर क्या है 2Ag पॉजिटिव, ये है एक्वस। ओके, पहली साइड में क्या बनना है, निकल एक्वस, निकल 2 पॉजिटिव, AQ प्लस में 2Ag सॉलिड, दैट इज द सेल रिएक्शन। इस दी गई सेल रिएक्शन की, इस दी गई सेल रिएक्शन की क्या करोगे आप, सेल नोटेशन, सेल को रिप्रेजेंटेशन दोगे आप, क्योंकि हर बार हमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, जब हमें सेल नोटेशन दी गई है, बार बार हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको आसान करने के लिए हमें सेल नोटेशन का कांसेप्ट दिया गया, ध्यान रखना कि आपको बार बार डायग्राम बनाने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए सेल नोटेशन का कांसेप्ट आपको दिया गया है। ओके, तो रखो यहाँ पर, बढ़ाओ इसका, सेल कैसे बनाओगे आप, सेल एनोड को लिखो, एनोड कौन सा था, एनोड का केस तो यो है ना, फेज का डिफरेंस है, यो सॉलिड है वो एक्वस है, फेज का डिफरेंस है इसके अंदर, तो लिखो, तो निकल सॉलिड, यहां पर एक सिंगल लाइन Ni2 पॉजिटिव AQ। ओके, बीच में सॉलिड ब्रिज का सिंबल, उसके बाद क्या है, उसके बाद कैथोड वाला केस लो, यो कैथोड है ना, तो क्या है 2Ag पॉजिटिव AQ, फेज का डिफरेंस है, क्योंकि 2Ag पॉजिटिव से 2Ag में जाना है भाई, Ag solid, that is the cell notation, that is the cell notation, clear। पहले सेल रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद सेल नोटेशन लिखना है, कब एक सिंगल लाइन ड्रा करने, कब एक छोटी डैश कब लाओगे, जब भी उसका अंदर फेज का डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, तब आप उस चीज का यूज करोगे, इस बात को ध्यान रखना। ओके, और मोरक के लिए देता हूं मैं एक रिएक्शन, जिंक और HCl, जिंक और HCl, इसकी आपने सेल रिएक्शन लिख के लेनी है, सेल रिएक्शन लिखनी है, सेल नोटेशन करना है, और कमेंट बॉक्स में यो जो प्रॉब्लम आपको दिया है मेरे साथ इसको शेयर भी करना है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।